गणेश चतुर्थी कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती जब भगवान शंकर जी के साथ उत्सव क्रीड़ा कर रही थीं, तो उन पर थोड़ा मैल लग गया। जब उन्हें इसकी अनुभूति हुई तो उन्होंने शरीर से उस मैल को उतार दिया और उस मैल से उन्होंने एक बालक का शरीर बना दिया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से उस मैल से बने शरीर में प्राण डाल दिए। फिर उस बालक को आदेश दिया कि वो स्नान करने जा रही हैं, किसी को भी भीतर न आने दें। फिर पार्वती जी स्नान करने चली गयी। इस दौरान भगवान शिव का वहाँ पर आगमन हुआ और भगवान जी ने माता की आज्ञा को मानते हुए उन्हें भवन में प्रवेश करने से मना कर दिया। बार बार कहने पर भी जब गणेश जी नहीं माने, तब भगवान शंकर जी ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। ये देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने भगवान शिव को अवगत कराया कि ये बालक आप ही का पुत्र है। तब शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो, उस बच्चे का सिर ले आना। तब वो सहायक गण एक हाथी के बच्चे का सिर ले आए, जिसे शिव जी ने उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब सभी ने उन्हें बहुत सा आशीर्वाद दिया और किसी भी देव आराधना, पूजा, हवन इत्यादि में सबसे पहले पूजे जाने का वरदान भी दिया और इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक दिन चंद्रमा को अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया और उन्होंने गणेश जी के स्वरूप का उपहास किया। अपने तिरस्कार पर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से तुम काले कलंक से युक्त हो जाओ तथा जो भी आज के दिन तुम्हारा मुख देखेगा वो भी कलंक का पात्र होगा। उस दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि थी। चंद्रमा की क्षमा याचना करने पर गणपति जी ने कहा, भविष्य में तुम सूर्य से प्रकाश पाकर महीने में एक दिन पूर्णता को प्राप्त करोगे। मेरा श्राप केवल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को विशेष प्रभावी रहेगा, बाकी चतुर्थियों पर इतना प्रभावी नहीं होगा। इस दिन से जो मेरा पूजन करेगा उसका मिथ्या संकट मिट जाएगा। चतुर्थी तिथि के स्वामी गणपति हैं। उपरोक्त प्रसंग से लेकर आज तक अनेक लोगों ने गणपति जी के उस श्राप के प्रभाव का अनुभव किया तथा निरंतर अनुसंधान, गीत प्रमाणों के कारण आम जनमानस ने भी इसे स्वीकार किया। गणेश चतुर्थी कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती जब भगवान शंकर जी के साथ उत्सव क्रीड़ा कर रही थीं, तो उन पर थोड़ा मैल लग गया। जब उन्हें इसकी अनुभूति हुई तो उन्होंने शरीर से उस मैल को उतार दिया और उस मैल से उन्होंने एक बालक का शरीर बना दिया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से उस मैल से बने शरीर में प्राण डाल दिए। फिर उस बालक को आदेश दिया कि वो स्नान करने जा रही हैं, किसी को भी भीतर न आने दें। फिर पार्वती जी स्नान करने चली गयी। इस दौरान भगवान शिव का वहाँ पर आगमन हुआ और भगवान जी ने माता की आज्ञा को मानते हुए उन्हें भवन में प्रवेश करने से मना कर दिया। बार बार कहने पर भी जब गणेश जी नहीं माने, तब भगवान शंकर जी ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। ये देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने भगवान शिव को अवगत कराया कि ये बालक आप ही का पुत्र है। तब शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो, उस बच्चे का सिर ले आना। तब वो सहायक गण एक हाथी के बच्चे का सिर ले आए, जिसे शिव जी ने उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब सभी ने उन्हें बहुत सा आशीर्वाद दिया और किसी भी देव आराधना, पूजा, हवन इत्यादि में सबसे पहले पूजे जाने का वरदान भी दिया और इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक दिन चंद्रमा को अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया और उन्होंने गणेश जी के स्वरूप का उपहास किया। अपने तिरस्कार पर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से तुम काले कलंक से युक्त हो जाओ तथा जो भी आज के दिन तुम्हारा मुख देखेगा वो भी कलंक का पात्र होगा। उस दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि थी। चंद्रमा की क्षमा याचना करने पर गणपति जी ने कहा, भविष्य में तुम सूर्य से प्रकाश पाकर महीने में एक दिन पूर्णता को प्राप्त करोगे। मेरा श्राप केवल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को विशेष प्रभावी रहेगा, बाकी चतुर्थियों पर इतना प्रभावी नहीं होगा। इस दिन से जो मेरा पूजन करेगा उसका मिथ्या संकट मिट जाएगा। चतुर्थी तिथि के स्वामी गणपति हैं। उपरोक्त प्रसंग से लेकर आज तक अनेक लोगों ने गणपति जी के उस श्राप के प्रभाव का अनुभव किया तथा निरंतर अनुसंधान, गीत प्रमाणों के कारण आम जनमानस ने भी इसे स्वीकार